अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं उम्रा पैकेजेस की। उम्रा पे अगर हमें जाना है, हमारी प्लानिंग है उम्रा पे जाने की, तो हमें पैकेजेस कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे परचेज करना चाहिए, कहाँ से बाई करना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उम्रा पैकेजेस को परचेज करने से पहले, ट्रैवल एजेंसी सेलेक्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हमको नज़र में रखनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से परचेज़ करने वाले उम्रा का पैकेज, तो उससे हमें क्या क्या सवाल करने हैं, किन किन चीज़ों की कंफर्मेशन हमको लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला होता है एयरलाइंस का। तो कई एयरलाइंस जो है कि इंडिया से उम्रा के लिए ऑपरेट करती हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट है सऊदी एयरलाइंस, फिर एयर इंडिया है, फिर जो इंडिगो है सस्ते एयरलाइंस में, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, और उसके अलावा अभी जो एक सऊदी की इकोनॉमी एयर फ़्लाइट चालू हुई है फ्लाइनेस। उसके अलावा बहुत से देशों की जो फ़्लाइट्स होती हैं, जो एयरलाइंस है, वो उम्रा के लिए ऑपरेट करती हैं। जैसे कि अगर हमें वाया फ़्लाइट लेना है, डायरेक्ट ना जाके कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे दुबई से जाना है, दम्माम से जाना है, बहरीन से जाना है, रियाद होके जाना है, तो बहुत सारी फ़्लाइट हमको मिल जाती हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर आपको सऊदी एयरलाइंस में जाना है, तो सऊदी एयरलाइंस का जो पैकेज रहता है वो बेस्ट रहता है। उसमें आपको खाने का मिलता है, उसमें आपको जो है कि ज़्यादा करके मुस्लिम ट्रैवलर्स ही ट्रैवल करते हैं, और उसमें जो है कि उम्रा के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं कि मतलब आपको जब मीकात के टाइम पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत अच्छे से वहाँ पे की जाती हैं। तो इसके लिए जो है कि सऊदी एयरलाइंस अच्छा है। लेकिन सऊदी एयरलाइंस का जो रेट रहता है वो दूसरे एयरलाइंस के मुकाबले में थोड़ा महंगा रहता है। तो अगर आप सऊदी एयरलाइंस सेलेक्ट करते हैं तो आप 5-6 हज़ार रुपया जो है, 5 से 10 हज़ार रुपये तक का जो है कि जो चार्ज है उसको ऊपर पकड़ के चलें। उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट, अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, वाया फ़्लाइट ले रहे हैं, जिसमें कि आपको 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस पड़ जाता है फ़्लाइट का रेट में, आपके पैकेज के रेट में। लेकिन उसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो फ़्लाइट का कनेक्टिविटी है वो कहाँ से है, उसको पहले समझ लेना है। उसके बाद जो स्टॉप ओवर है, कितनी देर तक आपको वहाँ रुकना है, और वहाँ से अगली जो फ़्लाइट है वो सेम कंपनी की है कि अलग कंपनी की है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही उम्रा ट्रैवल एजेंट से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब उम्रे पे जाना है, इस फर्स्ट टाइमर हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं कि अल्लाह ताला ने मतलब अपने को मौका दिया है, तो सबसे बड़ा फजल अल्लाह ताला का यही है, तो जैसा भी है जो बोलता है सब मान लेने का। ऐसा नहीं करने का, आपको जो है कि कुछ चीज़ें जो ज़रूर समझ लें। जैसे कि अगर आपको दुबई से फ़्लाइट है या दम्माम से फ़्लाइट है, तो अगर आपको जो है कि वहाँ पे 8 घंटा 9 घंटे का स्टॉप ओवर है, तो आपका दिन भी जाएगा जो काउंट होता है। जैसे 15 दिन का आपको पैकेज ले रहे हैं, तो उसमें 1-2 दिन वो जो इन ट्रांजिट आप रहते हैं ट्रेवल में, आप जो आपका जो टाइम जाता है वो लोग उम्रा के पैकेज में काउंट कर लेते हैं। तो आपका दिन जो है कि वहाँ मक्का मदीना में कम मिलेगा। एक तो ये आपका नुकसान होएगा। दूसरा ये कि जैसे आपके साथ अगर एजेड लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है, ऐसे लोग जा रहे हैं, तो ऐसे लोग एयरपोर्ट वगैरह पे इतना ज़्यादा उनको मतलब अकस्टम नहीं रहते, इतने उनको मतलब वहाँ की आदत नहीं रहती है, इसलिए जो है कि वहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे अपना घर के जैसा सिस्टम तो रहेगा नहीं, या होटल भी नहीं है। एयरपोर्ट पे सब व्यवस्था है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी बैठने के लिए चेयर थी, सब इतना मतलब कंफर्ट नहीं फील होएगा आपको। तो इसके लिए जो उस तरह के लोग रहेंगे जो यंग नहीं हैं, जो मतलब जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। तो अगर आपके साथ में कोई ओल्ड एज है या कोई क्रिपल्ड है, जिनको जो है कि सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको व्हीलचेयर वगैरह लगता है और स्पेशल नीड्स जिनकी रहती है, तो ऐसे लोग अगर रहे तो आप जो है कि वाया फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट बिल्कुल मत लें। आप जब भी लें डायरेक्ट फ़्लाइट लें, चाहे इंडिगो की ले लें, चाहे सऊदी का लें, या फ्लाइनेस का जो आता है वो ले लें, लेकिन आप जो है कि डायरेक्ट फ़्लाइट लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ट्रैवल में 5-6 घंटे मैक्सिमम लगेंगे आपको, जो है कि 4.5 से 5 घंटे की मुंबई से फ़्लाइट रहती है, और जो है कि बाकी एयरपोर्ट वगैरह का जो टाइम लगता है वो लगता है। तो ये सारा बहुत हेक्टिक टाइम रहता है, बहुत मेहनत लगती है।
तो उस जो है कि दौरान आप अगर साथ में कोई सपोर्ट वाला ऐसा बंदा है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप भी परेशान हो जाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह की फ़्लाइट आप ना लें। और फ्लाइट से जो है कि आप पहले से पूछ लें भाई फ़्लाइट में खाना है कि नहीं है। जैसे कि मोस्टली हमारा एक्सपीरियंस है कि इंडिगो की जो फ़्लाइट है उसमें खाना नहीं रहता है, तो बहुत सारे हाजी वहाँ परेशान हैं। नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, मतलब एजेंट भी आपको बोलेगा। और जो है कि आप भी सोचोगे कि क्या है 4-5 घंटे की तो फ़्लाइट है, नहीं भी खाना मिला तो अपने को खाने क्या है, अपन तो इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो 5 घंटे की जो जर्नी रहती है एयरपोर्ट की फ़्लाइट की, वो कम से कम रहती है 10 घंटे की। क्योंकि आपको कम से कम 3 घंटा, अभी कोविड के टाइम से तो और ज़्यादा हो गया, 4 घंटा 5 घंटा बोलते हैं, तो 3 घंटा पहले आपको घर से निकल के एयरपोर्ट पे पहुंचना है। एयरपोर्ट पे 3 घंटा आप जो है कि प्रॉपर ना कोई आराम मिलना है, ना खाना मिलना है, ना कुछ नहीं मिलता है। और ना नॉर्मल चीज़ अगर आप कुछ इधर उधर से एयरपोर्ट से लेकर खा लिए, कुछ आपने बैग में रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पर उतना कम्फर्ट उस तरह से नहीं रहता है। एक तो ये हो गया आपको 3 घंटा इधर हो गया, जिसमें आपको इमिग्रेशन कराना है, सिक्योरिटी चेक कराना है, बैगेज जो है कि कराना है, ये सारी चीज़ें कराने में आपको अच्छा खासा टाइम जाता है और दौड़ धूप होती है। तो एक तो यहाँ पे आप थक गए, फिर आप फ़्लाइट में गए, 5 घंटा आपको फ़्लाइट में लगा, फिर आप जब फ़्लाइट से जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट जहाँ पे आप उतरेंगे, वहाँ पे भी आपको वैसे ही सारे चीज़ों से गुजरना है, इमिग्रेशन चेक से गुजरना है, सिक्योरिटी चेक से गुजरना है, बैगेज क्लेम करना है आपका, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो इसके लिए जो है कि अगर फ़्लाइट में जाते ही आदमी को 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नींद लगती है, एक तो भूख लगती है। तो अगर आपके पैकेज में खाना इंक्लूडेड है तो आपको जो है कि आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर खाना वो लोग सर्व कर देंगे, जिससे आप इतनी देर से जो एयरपोर्ट की थकान है, दौड़ धूप है, उससे जब आपको खाना, जूस, चाय वगैरह मिल जाएगी तो आप एक बार रिफ़्रेश हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि आपको टाइम कितने दिन का पैकेज लेना है। तो वो पैकेज जैसे 15 दिन का रहता है, 7 दिन का रहता है, और 28 दिन का रहता है, 20 दिन का रहता है और 30 दिन का रहता है। तो सबसे बेस्ट जो पैकेज समझा जाता है पैसे के हिसाब से, आदमी को वहाँ इबादत करने के हिसाब से, और जो है कि जैसे आदमी काम करने वाला है, बिज़नेस वाला है, स्कूल है, कॉलेज है, तो छुट्टियों के हिसाब से भी सबसे बेस्ट पैकेज समझा जाता है 14 दिन का या 15 दिन का, जिसमें 15 दिन और 14 दिन और 15 नाइट्स इस तरह से वो लोग बोलते हैं। तो जो कि आपका, आप समझ लीजिए कि एक दिन आपका फ़्लाइट में ही चला जाएगा आने और जाने के टाइम में, वो पकड़ के ही बोला जाता है मोस्टली। तो आपको जैसे 15 दिन बोले तो 15 दिन पूरा आपको मक्का और मदीना में नहीं मिलेगा। उसमें जो एयर ट्रेवल है वो, और जो लोकल ट्रेवल है मक्का से मदीना और मदीना से मक्का, जो भी आपका रहेगा वो सब सारा टाइम उसमें पकड़ लिया जाता है ऑलरेडी। तो आपको जिस तरह से फुर्सत है आप उस तरह का डिसीजन लें। जो 7 दिन का उम्रा होता है, 3 दिन का उम्रा होता है, 5 दिन का उम्रा होता है, 8 दिन का होता है, यानी 10 दिन के अंदर का जो उम्रा होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। और उसको जो है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है कि फ़र्स्ट टाइम हैं तो उस तरह का उम्रा करें। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है होटल का। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि होटल किस टाइप का रहेगा। हालांकि आपका जो पैकेज जिस टाइप का रहेगा उसी हिसाब से आपका होटल भी डिसाइड होता है। तो जैसे पैकेजेस कई तरह के आते हैं, इकोनॉमी पैकेज आते हैं, सेमी डीलक्स आते हैं, डीलक्स पैकेजेस आते हैं, फिर और एग्जीक्यूटिव पैकेजेस आते हैं, 5 स्टार पैकेजेस आते हैं। तो उस तरह से जो है कि उसी हिसाब से होटल का डिसाइड होता है। तो होटल क्यों इम्पोर्टेंट है, जो लोग उम्रा नहीं करने गए हैं, जो अभी जाने वाले फर्स्ट टाइमर हैं, उनके लिए ये टिप है कि होटल क्यों इम्पोर्टेंट है, कि मतलब क्यों होटल के बारे में बात की जाती है। तो होटल का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो मक्का शरीफ में आपको जो वहाँ पे रहना रहता है तो वहाँ पे आपको इबादत करनी रहती है। मक्का में बहुत सारी मेहनत रहती है कि आपको तवाफ़ करना है उम्रा का, या नफली तवाफ़ करना है तो भी आपको 7 चक्कर लगाने हैं। अगर आपको काबा शरीफ के नीचे से जो है कि मताफ़ में नीचे से अगर आपको जगह मिल गई तो अच्छा है, तो भी आपको 35-40 मिनट या 1 घंटे भीड़ के हिसाब से जैसी रहती है उतना टाइम लग जाता है एक तवाफ़ 7 चक्कर पूरा करने में। वो सारा आपको पैदल चलना है। और अगर आपको नहीं मिला, आप जैसे कि अभी सऊदी गवर्नमेंट का कानून हो गया कि जो एहराम में उनको ही नीचे जाने मिलता है मताफ में काबा शरीफ के सामने नज़दीक, अदरवाइज आपको जो है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टॉप फ्लोर से जो है कि टेरेस से जो है कि
तवाफ़ करने का मौका मिलता है, जिसमें कि उम्रा के टाइम में मोस्टली आपको फर्स्ट फ्लोर से करना रहता है। तो जब फर्स्ट फ्लोर से अगर आपको तवाफ़ करने को मिलता है दोस्तों, बहुत लंबा है, 4 से 5 किलोमीटर एक तवाफ़ आपको पड़ जाता है 7 चक्कर लगाने में। तो उसमें टाइम भी जाता है, 1.5-2 घंटा जाता है, 1.5 घंटा कम से कम चला जाता है आपको, और तो वो आपको चलना ही चलना है। हरम शरीफ का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है माशाल्लाह। तो उस हरम शरीफ के एक एरिया से दूसरे एरिया में आने में ही आपको जो है कि कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी। तो ये सब आदमी कैलकुलेट नहीं करता है, जानते नहीं हैं लोग, लेकिन चलना तो आपके पैर को ही है, आपको ही चलना है, तो आपको उसकी थकान महसूस होती है। तो अगर जैसे आपका होटल नज़दीक है तो आप जब भी आप होटल पे जाना चाहोगे या होटल से जब नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए आना चाहोगे, तो आप जो है कि कम थके हुए जल्दी पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपका होटल दूर है तो जो है कि आपको जो है कि आपका काफ़ी टाइम इबादत का होटल में आने जाने में लग जाएगा, और आपका जो है कि बॉडी भी थक जाएगी उसमें, तो दोनों तरफ से आपका नुकसान होएगा। लेकिन क्योंकि होटल्स जितने नज़दीक रहते हैं हरम शरीफ के उतना ही महंगे रहते हैं, तो पैकेज आपका उस हिसाब से है। जैसे कि आपका जो इकोनॉमी पैकेज है वो कम से कम 1 किलोमीटर या उससे दूर रहता है आपका होटल। तो कभी कभी तो काफ़ी सारे जो होटल्स रहते हैं वो शटल सर्विस यानी बसेस प्रोवाइड करते हैं, हरम शरीफ के पास आपको छोड़ देती हैं, होटल से हरम शरीफ से होटल तक का आपका छोड़ देती हैं, आती जाती रहती हैं, पिकअप करती रहती हैं। वो उम्रा पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, उसको कुछ आपको पैसा नहीं देना रहता है। लेकिन अगर आपके साथ में कोई वीक पर्सन है, लेडीज़ हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं, तो बच्चे हैं, तो जिनको आप बार बार बस में चढ़ा बैठा नहीं सकते, हालांकि वहाँ पे बसें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन अगर आप उनको बार बार चढ़ा बैठाने का बहुत तकलीफ़ होने वाली है, तो आप जो है कि दूर वाले पैकेज, शटल वाले, बस वाले पैकेज नहीं लें। 5,000 10,000 का जो भी पर्सन आपको डिफरेंस पड़ता है, आप नज़दीक वाला पैकेज ही एक्सेप्ट करें, आप जो सेलेक्ट करें। और फिर उसके बाद जो है कि जो 1 किलोमीटर के अंदर के जो एरिया होता है हरम शरीफ से होटल का, वो सारे पैकेजेज आते हैं, सेमी डीलक्स, जैसे से नज़दीक आने रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव। तो जैसे कि जो क्लॉक टावर है मक्का का, वहाँ पे जो उसके अंदर जो होटल्स हैं, जैसे जमजम पुलमैन है और सफ़वा है, तो इस तरह के जो होटल्स हैं, उस होटल में जो है कि आपका जो पैकेज रहेगा वो एग्जीक्यूटिव पैकेज रहता है, वो बहुत महंगा रहता है। फिर जो है कि फूड का रहता है। इंडिया में तो मोस्टली जो पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स, तो वो देते हैं, तो वो फूड इंक्लूडेड ही रखते हैं ज़्यादा करके। विदाउट फूड वाले पैकेजेस बहुत कम रहता है, उसके लिए आपको अपना खुद का पैकेज बनाना पड़ता है। तो फूड जो है कि जिस तरह का होटल रहता है उसी तरह से वो लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं आपको। खाना तो सबको रहता है, जो जिस फूड अगर इंक्लूडेड है तो आपको सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा। तो रमज़ान वगैरह तो सहरी मिलेगा, इफ्तारी मिलेगी। तो जो है कि फूड, लेकिन फूड की क्वालिटी जैसे आपका होटल या पैकेज रहेगा सस्ता महंगा, उसी हिसाब से आपका फूड का क्वालिटी भी रहेगा। फिर भी उनके जो मेन्यू रहते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स रहते हैं, उनके मेन्यू रहते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे भाई इस जो मैं पैकेज ले रहा हूँ, इस पैकेज में खाना क्या क्या रहेगा, वो 7 दिन का उनके पास, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स के पास 7 दिन का लिखित मेन्यू रहता है, रिटर्न। वो आपको दे देंगे कि भाई ये इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा। तो आप उससे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये फूड मेरे को चल जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है 3rd पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपके पैकेज में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, ये चीज़ आपको जो है कि ट्रैवल एजेंट से कंफर्म करना है, और किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है। तो जैसे मोस्टली जो इंडिया से पैकेजेज जाते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड रहता है। तो आपको जो है कि बड़े जो पैकेज जाते हैं, जैसे 20 से 40 लोगों का अगर पैकेज जा रहा है, उसमें आप जा रहे हो, तो वहाँ पे उनका जो है कि बस वगैरह रहती है, जो है कि जियारत रहती हैं, जो लोकल जियारत रहती है नॉर्मल मक्का में और मदीना में, एक दिन वो लोग बस से करा देते हैं, वो रहती हैं। और कुछ पैकेजेस में या कुछ कंपनी वाले ट्रैवल एजेंट जो है कि अदर जियारत भी, नॉर्मल जियारत करा मतलब के अलावा अदर जियारत भी करा देते। फिर उसके बाद आपका रहता है कि जो जमजम रहता है, वो 5 लीटर जमजम वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो
रिटर्निंग के टाइम पे, चाहे मदीना एयरपोर्ट से आप वापस आ रहे हैं, चाहे मक्का एयरपोर्ट से, जद्दा एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं, तो जो आने के टाइम एयरपोर्ट पे आपको एक एक हाजी के पीछे एक 5 लीटर का जमजम का बॉक्स जो पैक्ड रहता है, वो आप जमजम दूसरा लेके आ नहीं सकते, क्योंकि चेकिंग में पकड़ा जाएगा तो निकाल देंगे। और वो पैक्ड जो जमजम का डब्बा जो है कि सऊदी गवर्नमेंट उसी लिए फ़्लाइट में ट्रेवल के लिए ही बनाया हुआ है, वो भी आपके लगेज के साथ में चला जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और मुंबई एयरपोर्ट पे या जहाँ भी इंडिया में आपका जिस एयरपोर्ट से आप जाएंगे, दिल्ली या अहमदाबाद, तो वहाँ पे आपको आपके सामान के साथ मिलेगा। तो जो जमजम के डब्बे मिलते हैं उस पर आपको टैग लगाना रहता है, अपना नाम वगैरह किसी न किसी चीज़ से आप लिख दीजिए, क्योंकि सारे जमजम के डब्बे एक जैसे ही रहते हैं। हालांकि वो किसका किसी के पास भी चला गया तो कोई इतना इशू नहीं होता है, लेकिन एक जो है कि अमानत में ख्यान वाली बात हो जाती है, क्योंकि उसने उसका नाम लिखा था, उसने वो दूसरा ले लिया, इसलिए आप उस पर आप मार्किंग कर लें। तो ये हो गया आपका जमजम का हो गया है। इसके अलावा कुछ लोग जो है कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो आपको जो है कि उम्रा किट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक आध आपको बैग देंगे और स्लीपर बैग देंगे चप्पल वगैरह रखने के लिए, और आपको जो है कि सोल्जर बैग देंगे। और उसके बाद कुछ लोग जो है कि आपको एहराम वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं बड़े पैकेजेस में, तस्बीह और कुछ उम्रा गाइड बुक्स वगैरह भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। आप ये उम्रा किट कुछ अवेलेबल है नहीं है, सिम कार्ड्स भी कुछ लोग देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ लीजिए सिम कार्ड्स के बारे में भी, कि ये हमको वहाँ पे अवेलेबल आप दोगे कि हमको हमारे हिसाब से करना है। तो दोस्तों ये थी आज उम्रा का पैकेज किस तरह से चूज़ करें, कैसे उसको प्लान करें, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, तो इसके बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको उम्रा पैकेज सेलेक्ट करने में, डिसाइड करने में आपको इससे आसानी होगी। आज के लिए बस इतना है, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।